मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या पांचवी बार शिवराज के सिर सजेगा मध्य प्रदेश का ताज, या फिर प्रहलाद पटेल बनेंगे मध्य प्रदेश के महाराज, या फिर कोई नया चेहरा होगा? मध्य प्रदेश चुनाव में सबसे ज्यादा जिस नारे की चर्चा हुई थी, एमपी के मन में मोदी, अब नतीजे आ चुके हैं और मुख्यमंत्री कौन होगा? तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि मोदी के मन में एमपी का नया मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम के लिए अभी 2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए कल ही बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी। माना जा रहा है कि ये तीनों पर्यवेक्षक आज मध्य प्रदेश जा सकते हैं, जहां वो बीजेपी विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर रायशुमारी करेंगे। इसके बाद पर्यवेक्षक केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी देंगे कि विधायकों की राय क्या है। फिर सोमवार को शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला ले लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जिन 3 लोगों को जिम्मा सौंपा है, उसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, जो पंजाबी खत्री समुदाय से आते हैं, तेलंगाना के ओबीसी लीडर और यूपी से राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण, और झारखंड के रांची की पूर्व मेयर रह चुकी और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को चुना गया है। तो ये वो 3 नाम है जो मध्य प्रदेश में जाकर कौन होगा मुख्यमंत्री, ये राय विधायकों की शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में क्या शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या किसी और को, इस पर तो फैसला 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में ही होगा। विधायक दल की बैठक के बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन सीएम की रेस में जो 10 चेहरे चल रहे हैं, उनके बारे में आइए आपको जानकारी दे देती हूं। पहला नाम है मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। उनके अलावा ओबीसी फेस और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम आगे चल रहा है। इंदौर के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा सुमेर सिंह सोलंकी, जिन्हें डार्क हॉर्स के तौर पर देखा जा रहा है, जिनके नाम की बड़ी तेजी के साथ चर्चा की जा रही है, ये भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका नाम भी शामिल है। रीति पाठक का नाम शामिल है, गोपाल भार्गव का नाम शामिल है और राकेश सिंह भी इस दौड़ में फिलहाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौड़ में दौड़ते हुए राकेश सिंह का नाम भी नजर आ रहा है। तो कैसे किसकी दावेदारी है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पर्यवेक्षकों का चयन कैसे किया गया है आपको बताते हैं। मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पर्यवेक्षक बनाकर मध्य प्रदेश में भेजा जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सीएम को पर्यवेक्षक बनाकर किसी स्टेट में भेजा जा रहा है। इसीलिए भेजा जा रहा है क्योंकि ये आरएसएस और शीर्ष नेतृत्व से अच्छे रिश्ते रखते हैं। शिवराज के साथ मनोहर लाल खट्टर की दोस्ती है, इसलिए इनका भेजा जाना जरूरी है। कई नेताओं से बेहतर अंडरस्टैंडिंग इनकी है, पीएम मोदी के भरोसेमंद भी हैं। आरएसएस का महत्व रहता है मध्य प्रदेश में, आरएसएस का जो कैडर है वो मजबूत है मध्य प्रदेश में, इसीलिए खट्टर का जाना, मनोहर लाल खट्टर का जाना अपने आप में कई संकेत देता है और ये बताता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि विधायकों की रायशुमारी के लिए किसी एक नाम पर मुहर लगवानी पड़े और ऐसा हो कि शिवराज सिंह चौहान के नाम को बदलना पड़े, तो ये सबको आरएसएस और संगठन को एक साथ लेकर कोई भी फैसला ले सके और नाम फाइनल करके शीर्ष नेतृत्व को भेज सकें। ये जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर पर फिलहाल सौंपी गई है। लेकिन आइए एक एक करके आपके सामने वो नाम रख देती हूं जो फिलहाल इस रेस में आगे चल रहे हैं, और इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जो सबसे बड़ा नाम है वो है मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इनका मजबूत पक्ष यह है कि 4 बार के सीएम हैं, ओबीसी चेहरा हैं, लाडली बहनों में लोकप्रिय हैं। लाडली बहना योजना एक बड़ा फैक्टर रहा जिसने चुनाव जिताया मध्य प्रदेश में बीजेपी को। 2024 चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। मिशन 29 पर निकले हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। इनकी राह में रोड़े ये हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता गया, केंद्रीय नेतृत्व कोई नया चेहरा चाहता है। चुनाव के दौरान नेतृत्व पर सवाल उठे थे, बार बार ये कहा गया था कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक फटीग आ गया है, यानी एक बोरियत आ गई, एक थकान आ गई है लोगों के बीच में, इसलिए शिवराज सिंह चौहान के नाम को बदलना होगा और इसीलिए पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के नाम को प्रोजेक्ट नहीं किया। मोदी की गारंटी पर यह जो चुनाव है वो लड़ा गया। इस रेस में जो अगला नाम है वो है प्रहलाद पटेल का। प्रहलाद पटेल का जो मजबूत पक्ष है वो ये कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद रहते हुए विधायकी का चुनाव लड़ा, विधायकी का चुनाव जीते, सांसदी छोड़ दी, ओबीसी का चेहरा है, मोदी शाह के विश्वास पात्र हैं,
प्रहलाद पटेल, लोधी जाति की कई सीटों पर इनका असर है। सांसदी से इस्तीफा देकर ये एमएलए चुने गए हैं। इनकी राह में रोड़ा यह है कि एक बार बीजेपी छोड़ चुके हैं और उमा भारती के कैंप के रहे हैं। इसके बाद नाम आता है नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम क्यों इस रेस में चल रहा है, उनकी दावेदारी क्यों अहम है, आपको ये समझा देते हैं। चुनाव समिति के संयोजक रहे, केंद्र में कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, शांत स्वभाव से काम करने वाले हैं। लेकिन इनकी राह में जो मुश्किल है वो ये कि चुनाव से ठीक पहले इनके बेटे का एक वीडियो वायरल होता है, पैसे के लेन देन का मामला सामने आता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और ये सवर्ण चेहरा है। ये सबसे बड़ा इनकी राह में रोड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, उन पैमाने में तो फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर फिट बैठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी है, बीजेपी लीग से हटकर फैसला करती है, सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है, तो किसी का भी नाम आगे हो सकता है, किसी के भी नाम पर मुहर लग सकती है। जो अगला नाम है वो है कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय का नाम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अमित शाह के भरोसेमंद हैं, इंदौर रीजन में इनकी पकड़ है, संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं, प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं और कई राज्यों के प्रभारी भी कैलाश विजयवर्गीय रह चुके हैं। इनके लिए मुश्किल यह है कि फायर ब्रांड नेता की छवि है, विवादास्पद बयानबाजी करते रहे हैं, बेटे को लेकर विवादों में रहे हैं और ये भी सवर्ण चेहरा है जो इनके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। हालांकि इनकी दावेदारी को भी फिलहाल मध्य प्रदेश में प्रबल माना जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दावेदारी में नजर आ रहे हैं, दावेदारों में से एक नजर आ रहे हैं। इनका मजबूत पक्ष यह है कि केंद्र में मंत्री हैं, ग्वालियर रीजन में बड़ी जीत दिलाई, सिंधिया राजघराने से आते हैं, 2020 में बीजेपी की सरकार इन्होंने बनवाई थी, राष्ट्रपति पीएम और शाह को ये ग्वालियर बुला चुके हैं। हिमंता की तरह इन्हें भी इनाम मिल सकता है क्योंकि कांग्रेस से ये बीजेपी में आए और 2020 में बीजेपी की सरकार इन्होंने बनवाई थी मध्य प्रदेश में। इनकी राह में रोड़ा सबसे बड़ा यही है कि पुराने कांग्रेसी लीडर हैं, दिग्गज लीडर रह चुके हैं कांग्रेस के, इनकी महाराज वाली छवि इनके आड़े आ सकती है और गुटबाजी बढ़ सकती है। नए वर्सेस पुराने की जो जंग है वो संगठन में छिड़ सकती है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल है इनके नाम को लेकर, लेकिन फिर भी इनकी दावेदारी को प्रबल समझा जा रहा है। एक और नाम जो सरप्राइजिंगली इस लिस्ट में जुड़ा है वो है सुमेर सिंह सोलंकी का और इन्हें भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आदिवासी चेहरा हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, आरएसएस की पसंद भी हैं, संघर्ष से आगे बढ़े हैं। इनकी राह में रोड़ा यह है कि इन्हें प्रशासनिक अनुभव की कमी है और ये बहुत लोकप्रिय चेहरा नहीं है। लेकिन आपको याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग स्टाइल ये है कि बहुत लोकप्रिय चेहरे पर ना जाकर भी कभी कभी ऐसे चेहरों को ढूंढकर भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है जिसका नाम तक नहीं सुना होता है, जो लिस्ट में दूर दूर तक नहीं होता है। ऐसे में सुमेर सिंह सोलंकी भी वो नाम हो सकते हैं जो मध्य प्रदेश की कमान अगले 5 साल तक संभाल सकते हैं। हालांकि यहां पर यह जान लेना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये लगातार मंथन इस पर किया जा रहा है और ये मंथन जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके ठीक बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कराने की। भोपाल से मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, क्या हलचल है? कौन सा ऐसा चेहरा जो आपको लग रहा है कि सबसे आगे चल रहा है इस रेस में और उसके नाम पर मुहर लग सकती है? प्राची, आपने एक ऐसा यक्ष प्रश्न पूछ लिया है जिसका जवाब खुद सिवाय अगर माने तो जिनके मन में एमपी था और एमपी के मन में मोदी था उनके अलावा शायद अगर कहें तो किसी के मन में भी नहीं है। हालांकि जो सबसे मजबूत कंटेंडर्स हैं उनमें अगर मान के चला जाए, जिस तरीके से पर्यवेक्षक आ रहे हैं उसमें एक जो के लक्ष्मण है, ओबीसी के बड़े नेता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, उनको लाया गया। उसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि प्रहलाद पटेल एक बिग फेस हो सकते हैं अगर शिवराज सिंह चौहान, जो कि पसंद मानी जाती रही है नागपुर की भी और कहा जा रहा है उनको बैक भी कर रहा है कहीं कहीं से, आरएसएस में भी उनके अच्छे संबंध हैं, तो माना जा रहा है कि प्रहलाद पटेल एक बड़ा चेहरा उभर कर आ सकता है। क्योंकि लोधी वोटर्स अगर देखा जाए, लोधी की जो वोटर्स हैं वो तकरीबन 60 से 65 जो जगह है वहां पर बड़ा प्रभाव रखते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय से आते हैं, 52% ओबीसी वोटर्स हैं। ऐसे में माना जाए तो काफी बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव फैक्टर्स आपने स्वयं बता दिए हैं। हालांकि मोदी के मन में क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि कंटेंडर्स जो
हैं वो तमाम बड़े हैं। सबसे बड़ी चुनौती की बात जिसके लिए इतना लंबा वक्फा लग रहा है, तकरीबन 8 दिन बाद घोषणा होगी, जबकि हम अगर देखें बीते 20 सालों में बीजेपी में ये पहली बार हो रहा है, इतना लंबा समय लग रहा है। चाहे 2003 की बात करें, 5 की बात करें, फिर उसके बाद 8, 13 और 18, 3 से 4 दिन में फैसले होते थे। लेकिन इस बार की बड़ी वजह, सबसे बड़ी बात, सोशल इंजीनियरिंग के मोड को ध्यान में रखते हुए तमाम निर्णय लेने हैं। अगर छत्तीसगढ़ में एससी का कैंडिडेट होता है तो क्या यहां पर ओबीसी के कंटेंडर को लाया जाए। हालांकि सुमेर सिंह सोलंकी को भी नाम आ रहा है कि अगर वहां पर सामान्य वर्ग से ओबीसी से रखा जाए तो यहां एसटी पे भी रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, चुनौती जो है, 4 मजबूत कद्दावर केंद्रीय मंत्री वो इस्तीफा देकर मध्य प्रदेश आ चुके हैं, तो वो किसके नीचे रहेंगे? क्योंकि यहां पर अभी नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल बड़े जो नामों है को एडजस्ट करना है। अगर मुख्यमंत्री इनमें से किसी एक को बनाया जाता है या किसी को भी नहीं बनाया जाता है, तो केंद्रीय मंत्री अगर इस्तीफा देकर, अगर सांसदी का इस्तीफा देकर विधायक बन रहे हैं तो उन्हें भी सेट करना है। अनुराग, ये भी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुराग। तो देखिए, सोमवार को मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। उससे पहले शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में थे, जहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। शिवराज से बात की हमारे सहयोगी अनुराग। शिवराज सिंह चौहान सर, ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने कहा था कि जब आपने पूजन किया था कन्याओं का कि ये नौटंकी है, क्या जवाब देना चाहेंगे उन्हीं के गढ़ में? जवाब लाडली बहनों ने और बेटियों ने दे दिया। कन्या पूजन पवित्र हमारे एक संस्कार है। हम कहते हैं बेटियों में देवी ही वास करती है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माँ, बहन और बेटी हमारे लिए सम्मानी और पूजनीय है, इसलिए मैं बेटियों की पूजा भी करता हूँ, बहनों के पैर धो के भी पानी माथे से लगाता हूँ। ये नौटंकी नहीं, ये हृदय के भाव है, ये हमारा संस्कार है और ये संदेश है समाज को कि माँ, बहन और बेटी का सम्मान करो। लेकिन उन्होंने नाटक नौटंकी कहा तो जनता ने उनको उनका स्थान दिखा दिया। वो कपड़े फाड़ते रह गए और यहाँ लाडलियों ने, बेटियों ने आशीर्वाद दे दिया। नहीं, अब कांग्रेस की जनता ने कपड़े फाड़ दिए, इधर के भी और उधर के भी। एक सवाल बस ये आता है सर, अब तमाम क्षेत्र दिल्ली का, शिवराज सिंह चौहान ने क्यों कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा? नहीं, देखिए, हम तो कार्यकर्ता हैं। हमारा काम था विधानसभा के चुनाव में सब जुट के भाजपा को जिताए, हमने चुनाव जिताया सबने मिलके, और इसलिए दिल्ली नहीं, जनता में वहां जा रहे हैं हम पहले, जहां विधानसभा में हम जीत नहीं पाए, ताकि लोकसभा में सभी 29 सीटें, और 29 में से भी हमारा संकल्प है 230 की 200 विधानसभा, 230 की 230 विधानसभा बीजेपी जीते, कोई विधानसभा में मोदी जी ना हारे। सर, अभी बड़ा पूरे बहस चल रही है, कौन होगा सीएम, ये कब तक चलेगा, कौन बनेगा सीएम? तय करेगी जी, पर्यवेक्षक भी तमाम पार्टी तय करेगी। जो पार्टी का काम है वो पार्टी करेगी, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। तमाम पर्यवेक्षक आ गए हैं, वो लोग भी लगे रहेंगे, कब तक फैसला हो जाएगा? अब मुझे पता नहीं, मैं मेरे काम में लगा हूँ। सर, एक युग पुरुष बन चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, 16 साल इतना प्रेम मिला है, क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, जनता के प्रेम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक भूमिका सुनिश्चित है, जनता की सेवा की। जनता मेरा परिवार है, मध्य प्रदेश पूरा, तो अपने भाई बहन, भांजे भांजी सबकी सेवा जरूर जिंदगी में जब तक सांस चलेगी तब तक करते रहेंगे। इतना लेट क्यों हो रहे हैं? कैडर बेस पार्टी, आप लोगों के सारे डिसीजन तमाम तुरंत होते थे, ये इस बार दिख रहा है कि कुछ पार्टी विचार पूर्वक फैसला करती है। जिन पर दायित्व है फैसला करने का, वो अपना फैसला करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूं, जो हमेशा पूछता हूं आपसे, कि इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं क्या बताऊंगा कि मैं मध्य प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहा था? मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा। स्टेप डाउन अगर बोलेंगे तो करेंगे? कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। देखिए, ऐसे ही बयान उन तमाम दावेदारों की तरफ से सामने आ रहे हैं जिनका नाम सीएम की रेस में आगे चल रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या रमन सिंह को एक बार फिर प्रदेश की कमान मिलेगी या कोई आदिवासी महिला होगी छत्तीसगढ़ की नई मुख्यमंत्री, या फिर किसी ओबीसी नेता के सर पर पहनाया जाएगा मुख्यमंत्री पद का ताज? छत्तीसगढ़ में सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 3 पर्यवेक्षक फाइनल कर दिए हैं, जो छत्तीसगढ़ जाकर विधायकों से 1-to-1 बात कर सकते हैं। तीनों ऑब्जर्वर विधायकों से उनकी राय जानेंगे और पार्टी को रिपोर्ट करेंगे। बीजेपी आलाकमान छत्तीसगढ़ में ओबीसी आदिवासी नेता को बागडोर सौंपने पर विचार कर रहा है। फिलहाल फाइनल नाम पर मुहर लगनी बाकी है। कल छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के बाद नेता का चुनाव होगा और इसके बाद ही सीएम के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी।
लेकिन रेणुका सिंह से लेकर अरुण साव तक, विष्णु देव साय से लेकर गोमती साय तक, लता उसेंडी, रामविचार नेतनाम, रमन सिंह, इन तमाम चेहरों को लेकर अभी संशय बना हुआ है। इन चेहरों में से कौन सा वो चेहरा होगा जो इस रेस को जीतकर छत्तीसगढ़ की कमान संभालेगा, ये तय पार्टी आला कमान को करना है। विधायकों की राय हालांकि पर्यवेक्षक लेंगे और उनकी राय को आला कमान तक पहुंचाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि इन सबके बीच दिल्ली आकर नेताओं की मुलाकात करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। रेणुका सिंह जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुकी हैं, उन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी के कई बड़े और मजबूत दावेदार हैं। सांसद पद से इस्तीफा देने वाली आदिवासी नेता रेणुका सिंह, बीजेपी छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी नेता विष्णुदेव साय, ओबीसी नेता अरुण साव, आदिवासी नेता गोमती साय, महिला आदिवासी नेता लता उसेंडी, बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता रामविचार नेताम के अलावा 3 बार सीएम की कुर्सी संभाल चुके रमन सिंह का नाम भी सीएम की रेस में फिलहाल सामने आ रहा है। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है, इस बार ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा मिला है, जिसने जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए बीजेपी किसी आदिवासी चेहरे को आगे कर सकती है, किसी आदिवासी चेहरे को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप सकती है। और इसमें जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो रेणुका सिंह का नाम चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए अर्जुन मुंडा का बयान भी सामने आया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम का जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। तीनों ऑब्जर्वर छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां सीएम के नाम पर चर्चा होगी, विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल ये फैसला करता है कि नेता कौन होगा। ये अर्जुन मुंडा की तरफ से कहा गया है। बहुत जल्दी आ जाएगा, बताएंगे। छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। कब जाएंगे सर छत्तीसगढ़? अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे। तो विधायक दल तय करता है कि नेता कौन होगा। जितने भी बीजेपी के नेता जिनसे आप मुख्यमंत्री को लेकर सवाल करेंगे, सभी इस लाइन का ही उपयोग कर रहे हैं और फैसला आला कमान पर छोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को ऑब्जर्वर बनाया गया है। तीनों ऑब्जर्वर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम आज रायपुर पहुंच सकते हैं। 10 दिसंबर रविवार को विधायक दल की बैठक के बाद सीएम का ऐलान किया जा सकता है। आप छत्तीसगढ़ के ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं, कब तक प्रोसेस शुरू होगा, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। अशोक गहलोत का एक बयान आया कि 7 दिन से ज्यादा हो गए चुनाव नतीजे आए हुए, लेकिन बीजेपी कहती है कि अनुशासन है पार्टी के अंदर, लेकिन वो मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे यहाँ अनुशासन भी है, लोकतंत्र भी है, और लोकतंत्र की परिपाटी के अनुसार ही वहाँ पे विधायकों से बात की जाएगी। सभी से बात कर जो भी निर्णय होगा, केंद्र उस पर निर्णय फाइनल निर्णय करेगा। आपकी तरह नहीं होता, एक परिवार बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ परिवार वहाँ ढूंढता है कौन आदमी प्रांत को लूट सकता है और लूट का पैसा हमारे यहाँ तक पहुँचा सकता है। जो लाल डायरी के द्वारा अशोक गहलोत जी ऑलरेडी करते रहे हैं, बघेल साहब भी करते रहे हैं, जो सब एटीएम की तरह काम कर रहे थे, उनको एटीएम ढूंढना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र सेवा समर्पण भाव से काम करने वालों को देखना होता है और उसकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। बता पाए कब तक छत्तीसगढ़ आप जा रहे हैं, कुछ जानकारी इसकी? आज बात करेंगे, तीनों बात करेंगे, हम तीनों पर्यवेक्षक बात करेंगे, उसके बाद जाएंगे। क्या प्रोसेस सर एक रहता है जब ऑब्जर्वर जाते हैं, पहले भी किस तरह से विधायक दल से बात होती है, क्या चीज है? और सीएम का नाम, क्योंकि ये कहा, कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि ऊपर से तय होता है, क्या ऐसा होता है? क्या चीज है इसकी जो एक निष्पक्षता दिखाती है, किस तरह से काम होता है? देखिएगा, वहाँ पर जाकर हर विधायक से बात की जाती है, लोकतंत्र है। जो विधायक सुझाव देते हैं, जिनके मायने से सुझाव आता है, विधायक और मुख्यमंत्री मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो सुझाव आता है केंद्र को बताया जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया जाएगा। उसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आदरणीय मोदी जी हैं, अमित शाह, सभी मिलकर उस पर जो रिपोर्ट हम वहाँ से भेजते हैं, उसके हिसाब से वो निर्णय करें। निर्णय के हिसाब से उसकी घोषणा की जाती है। उम्मीद है 1-2 दिन में ये चीजें हो जाएंगी। हाँ, जाएंगे। अभी तीनों पर्यवेक्षक बैठ के बात करेंगे, कब जाना है, क्या जाना है।